Hello dear students, today we will discuss one word question answers from chapter number 12, Keeping Our Earth Clean. But before starting today's lesson, it's time to take the pledge. I commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, face cover, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. So dear students, please open today's written assignment. We will discuss one word question answers. Our first question is, what is the presence of harmful substances in air, water and land known as? So जब harmful substances air, water और land में present होते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उससे क्या बनता है, उससे pollution होता है. जो चीज़ air, water और land को pollute करे उसको हम बोलते हैं pollution. Now second question is, what does the mixing of unwanted chemicals, gases or particles in the air known as? तो जब unwanted chemicals, gases और particles air में mix हो जाते हैं तो उससे क्या होता है, उससे air pollution होता है जिससे हमें breathing की problems भी आ सकती हैं. Third question is, write the full form of CNG. अब CNG एक fuel होता है, इसकी आपको full form लिखनी है. तो CNG की full form होती है compressed natural gas और ये नॉन पॉल्यूटिंग होती है, इससे हम एयर को पोल्यूशन नहीं होता. नाउ फोर्थ क्वेश्चन इज, व्हेन हार्मफुल सब्सटेंसेस आर मिक्स्ड विद द सॉइल इट कॉजेज डिस्ट्रक्शन ऑफ अर्थ्स लैंड सर्फेसेस, व्हिच पॉल्यूशन डज इट कॉज? तो जब हार्मफुल सब्सटेंसेस सॉइल में मिक्स हो जाती हैं तो इससे अर्थ का जो लैंड सरफेस है वो डिस्ट्रक्ट हो जाता है, डैमेज हो जाता है. तो इससे कौन सा पॉल्यूशन होता है, लैंड पॉल्यूशन. तो जो हार्मफुल सब्सटेंसेस से लैंड सरफेसेस जो अर्थ के वो डैमेज हो जाते हैं उसका मतलब है कि लैंड पॉल्यूशन हो रहा है. नाउ फिफ्थ क्वेश्चन इज, which pollution is caused when harmful substances in water bodies make the water dirty and harmful to use? तो कौन सा पोल्यूशन होता है उन हार्मफुल सब्सटेंसेस से जो वाटर बॉडीज़ क्या होती है, लेक, ओशंस, पॉन्ड्स, वो सारी चीज़ें जिनमें वाटर कलेक्ट होता है उनको हम बोलते हैं वाटर बॉडीज़. तो उससे क्या होता है, वाटर डर्टी हो जाएगा जब उनमें हार्मफुल सब्सटेंसेस मिक्स हो जाएंगे, और जब हम उस वाटर को यूज़ करेंगे तो वो हार्मफुल टू यूज़ होगा. तो ये कौन सा पॉल्यूशन होता है, ये है वाटर पॉल्यूशन. Now sixth question is, name one biodegradable waste. अब बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कौन सा होता है, जो इजीली डीकम्पोज हो जाए, जो इजीली गल जाए. तो उसका एक एग्जांपल है पेपर का जो वेस्ट है वो इजीली डीकम्पोज हो जाता है. Now give one example of non biodegradable waste. अब नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट वो होता है जो इजीली डीकम्पोज नहीं होता. उसका एक एग्जांपल है प्लास्टिक को आप जितना भी टाइम रखना चाहते हो रख सकते हो, बट ये डीकम्पोज नहीं होगा तो इससे पॉल्यूशन भी होता है. नाउ एट्थ क्वेश्चन इज, व्हाट डज बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज रिटर्न द सॉइल टू मेक इट फर्टाइल फॉर द इजी ग्रोथ ऑफ प्लांट्स. तो अब जो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज होते हैं जो इजीली डीकम्पोज हो जाते हैं वो सॉइल को क्या रिटर्न करते हैं, जिससे सॉइल फर्टाइल हो जाता है, और फर्टाइल होने का मतलब है कि वहाँ पे प्लांट्स इजीली ग्रो कर सकते हैं. तो बायोडिग्रेडेबल वेस्टेज क्या रिटर्न करते हैं, न्यूट्रिएंट्स. ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को रिटर्न कर देते हैं जिससे प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प होती है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द एसोसिएशन बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स फॉर्म? तो प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में जो एसोसिएशन है, बॉन्डिंग है, उससे क्या बनता है, फूड चेन. क्योंकि प्लांट्स पे एनिमल्स डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए, तो इसी तरह से प्लांट्स और एनिमल्स की एसोसिएशन फूड चेन बना देती है. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज, व्हाट डज द वेस्ट इज नोन एज विच आर नॉट डीकम्पोज्ड इजीली. तो वो वेस्ट जो इजीली डीकम्पोज नहीं होते उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे डियर स्टूडेंट्स, ऑल द वेरी बेस्ट.